नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। गरीबों के हक के लिए सीएम मनोहर है संघर्षरत, वंचितों के विकास को लेकर सरकार प्रयत्नशील। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर गरीब लोगों के हक के लिए न केवल संघर्षरत हैं, बल्कि उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जिन्हें गरीब नवाज कहा जा सकता है। स्वयं सीएम मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। बदलता मौसम पड़ रहा लोगों की सेहत पर भारी, खांसी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। सुबह व शाम के समय हो रही ठंड के साथ मौसम का ये बदलाव लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। लोगों को खांसी जुकाम बुखार और बदन दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है। हर रोज 250 से ज्यादा लोग इन शिकायतों के साथ नागरिक अस्पताल की ओपीडी पहुंच रही हैं। सोमवार को ये संख्या 350 को पार कर जाती है। जींद रैली में पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, सरकार में आने का मौका मिला तो अग्निवीर व्यवस्था करेंगे बंद। यदि सरकार में आने का मौका मिला तो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। सेना में जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसे ही शुरू किया जाएगा। ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कही। वो जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित हरियाणा जनसेवक पार्टी की जनसेवा संकल्प रैली में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने देश के शहीद वीर जवानों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने का फैसला लिया था। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। से 5 लाख के प्रावधान, गरीब परिवार में किसी भी सदस्य के निधन पर सरकार देगी मुआवजा, बस करना होगा एक काम। हरियाणा में अब बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार में निधन होने पर सरकार के द्वारा मुआवजे के रूप में 1 लाख से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये मुआवजा राशि 6 साल की आयु से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति के निधन पर दी जाएगी। राम रहीम फिर आएगा जेल से बाहर, 21 दिन की मिली पैरोल। दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर होगा। उसकी 21 दिन की अर्जी मंजूर हो गई है। 21 दिन के लिए राम रहीम फिर से जेल से बाहर आ जाएगा। इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। रोहतक के सुनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 5वीं बार यूपी के बरनावा के आश्रम में पैरोल पर जा सकता है। लापरवाही, सफाई कर्मियों ने खुला छोड़ा मैनहोल, 8 वर्षीय बच्चे की गिरकर हुई मौत। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के निजामपुर रोड स्थित बिहारी कॉलोनी में सोमवार की दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खेल खेल में सीवर में गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सफाई कर्मियों ने सफाई के बाद सीवर को खुला छोड़ दिया था। विवाह करने वाले दंपति को गोली मारने का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, एक को लगी गोली। प्रेम विवाह करने वाले चरखी दादरी के ऊण निवासी दंपति को गोली मारने के 3 आरोपियों को दादरी स्पेशल स्टाफ टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी पलाना के रहने वाले हैं और इनमें युवती का पिता और उसके 2 साथी शामिल हैं। जन्मदिन उत्सव में शामिल होने गया परिवार, घर खंगाल नकदी और गहने ले उड़े चोर। चरखी दादरी के चंपापुरी क्षेत्र स्थित एक मकान को अपना निशाना बनाकर चोर 30,000 की नकदी और करीब 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर गए। घटना के वक्त परिवार एक जन्मदिन उत्सव में शामिल होने के लिए झुंझू कला गया हुआ था। सुबह वापस लौटने पर उन्हें वारदात का पता चला। भारतीय तकनीक से सुधरेगी 34 देशों की मिट्टी पानी की गुणवत्ता, फसलों की पैदावार को मिलेगा बढ़ावा। विश्व के 34 अफ्रीकी और एशियाई देशों में भूमि और भूमिगत जल में बढ़ती लवणता और क्षारीयता बड़ा खतरा बन रही है, जिससे भूमि बंजर होने की ओर अग्रसर है। अब करनाल स्थित केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित तकनीक, प्रौद्योगिकी और लवण सहनशील फसलों की किस्मों से ये देश अपनी भूमि और भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारेंगी। वाहन की टक्कर लगने से पंजाब के 2 युवकों की मौत। आकाशदीप था इकलौता बेटा। पंजाब के जिला मानसा निवासी 2 युवकों की गांव नागपुर के पास वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। दोनों पंजाब में ही सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। छुट्टी के चलते नागपुर क्षेत्र में वैवाहिक समारोह में वेटर के तौर पर काम करने गए हुए थे। मृतकों में से एक युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था।
उस पर कब्जा दिलाने की मांग, पार्षद ने मुंडन करवा जताया रोष, गठबंधन सरकार पर लगाया आरोप। सोनीपत लघु सचिवालय के सामने बीपीएल परिवारों का 5 दिन से धरना जारी है। जिला पार्षद संजय बड़वासिनी ने बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट्स पर कब्जा दिलाने की मांग करते हुए लघु सचिवालय के गेट पर मुंडन कराया। शिक्षा विभाग के 17 लिपिकों पर गिर सकती है गाज, कारण बताओ नोटिस जारी। शिक्षा विभाग के 17 लिपिकों पर विभागीय गाज गिर सकती है। आरोप है कि इन लिपिकों के टाइपिंग टेस्ट पास नहीं किया है। जिला शिक्षा विभाग ने इन सभी लिपिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद उनके भत्ते और एसीपी को रिकवरी करने की प्रक्रिया शुरू की। हरियाणा कांग्रेस संगठन का जल्द हो सकता है ऐलान, केसी वेणुगोपाल से बाबरिया ने की मुलाकात। राजधानी दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले 9 सालों से गुटबाजी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस का साइबर अपराधियों पर वज्र प्रहार, 56 करोड़ की ठगी करने वाले 53 आरोपी काबू। हरियाणा पुलिस के गुरुग्राम साइबर थाने की टीम ने साइबर ठगी के मामलों में 53 व्यक्तियों को काबू करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की। इन सभी आरोपियों के खिलाफ हरियाणा सहित देश भर के अलग अलग राज्यों में 12,669 शिकायतें प्राप्त हुई। इन साइबर ठगों के द्वारा 74 सिम कार्ड का प्रयोग करते हुए 56 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। साइबर अपराध जागरूकता माह के दौरान गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा 22 अलग अलग केसेस में 53 आरोपियों को काबू किया गया। अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस, कई बच्चों को आई मामूली चोटें। पंचकुला के मोरनी में बच्चों से भरी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल बस में टिक्कर ताल घूमने के लिए आए हुए थे। बच्चों से भरी स्कूल बस मोरनी और टिक्कर ताल के रास्ते में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। मोरनी पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। वहीं इस हादसे में 5-6 बच्चों को मामूली चोटें आईं, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से पीएचसी मोरनी में इलाज के लिए पहुंचाया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।